ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से पुराण रुद्र संहिता 5 अध्याय 51 से 54 भाग 2 बानासार की तपस्या और शिव द्वारा वर की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर बानासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की। फिर वो महादेव को प्रणाम करके वो अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय देववश उसका ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। उसे देखकर बानासुर हर्षित हो गया, युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा, कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्राकों को पारगामी विद्वान होगा और मेरे सहस्र बुझाओं के ईंधन की तरह काट डालेगा। मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इस समय शंकर की प्रेरणा से वो काल आ गया। एक दिन बानासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रही थी। रात के समय गुप्त अंतःपुर में सो रहे थे। उसी समय वो स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वो व्याकुल हो गई और अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकता हूँ, जबकि मैं उसे जानती नहीं। उनके यह कहने पर दैत्य करने उषा प्रेमानंद में उसे मारने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमानी थी। उन्होंने बानतन्य उषा से बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी जिस पुरुष ने तुम्हारा मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं इसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि यो कहकर चित्रलेखा के वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए जाने लगे। फिर मनुष्यों का चित्र बनाने लगे। उनमें वृष्णवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर, वसुदेव, राम, कृष्ण, नरसरेश, प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन रुद्र का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुंह तो अनौत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी रात में जो मेरे पास आया, जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुरा लिया, वो चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पक्ष द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेदारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से एक बात को लक्ष्य किया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समर्प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुश्शीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। यह देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बानासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए देखा। द्वारपाल बोले, देव पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा है। वह इंद्र तो नहीं है जो भेष बनकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाभाव दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित हो वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ द्वारपालों के वचन सुनकर कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतःपुर में पहुंचा। वहाँ उन्होंने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य होगा। फिर उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी, इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बातों बातों में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल के ग्रास बनाने लगा। तदंतर उन्होंने बानासुर को वध करने के लिए एक शक्ति हाथ ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ के बैठकर बानासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर बीरवर बाण उसी समय घोड़े सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महाबली बलिपुत्र बानासुर, जो महान बल संपन्न शिवभक्त तथा छलपूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इसी प्रकार बांधकर पिंजरे में कैद करके युद्ध से उपरांत हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सुतपुत्र से बोला। बानासुर ने कहा, सुतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक कहा कहूँ, इसे सर्वथा ही मार डालिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुंभांड ने बानासुर से कहा। कुंभांड ने बोला, देव थोड़ा विचार करके देखिए। मेरे समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत होगा। पराक्रम में तो विष्णु के समान दिख पड़ रहा है। जान पड़ रहा है कि आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया। साहस में शशि मौली की समानता पर है, क्योंकि इस अवस्था के पहुंच जाने पर भी पुरुषार्थ पर डटा हुआ है। वह ऐसा बली है, यद्यपि ना कि इसे बलपूर्वक डस है, तथापि हम लोग को त्रिनवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्याह जी, दानव कुष्मांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। ऐसा वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनुरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधम, अब तू बीरवाद दैत्यराज की स्तुति कर और दीन बानी में मैं हार गया यो बारंबार कर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आने का कष्ट भोगने लगेगा। इसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर,
तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध में मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला है। वीर भानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दिन की तरह मरना कदापि नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इसी प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही जिससे बानासुर को महान विस्मय और उसे क्रोध आया। उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध के मंत्रियों के समान सुनते बानासुर के आसन्नत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बान, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर क्रम के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा चराचर जगत उन्हीं का अधीन है। वहीं सदा रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि भरण पोषण संहार करते हैं। वहीं सर्वांत अंतर्यामी सर्वेश्वर सबके प्रेरक सर्वश्रेष्ठ विकार रहित अविनाशी नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बले के श्रेष्ठ पुत्र उनकी इच्छा से निर्मल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यह विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निमूल भक्त वत्सल भगवान शंकर को गर्भ को मिटा देने वाले हैं। वह इस समय तुम्हारे गर्भ को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, महामुने इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को सुनकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पास से बने हुए अनिरुद्ध ने उसी समय दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली है, आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों के विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पीसे हुए काले कोयला के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब जेठ कृष्ण चतुर्दशी के महारात्रि में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उस सर्प भयानक बाणों को भस्मात करते अपने बलिष्ठ मुक्कों का घास है नाग पंजर को विलीन कर दिया। उसी समय दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके पुनः अंतरपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए, उनकी सारी व्यथा मिट गई, वह सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपने प्रिय बाणकन्या को परम पाकर हर्षित हुए और प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्वतः सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पुत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने पर तथा नारद के मुख से उसके बानासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षर सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से जबर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास जाकर उसका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों में निर्लिप्त होकर भी गुणों से प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप स्वप्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गए, वह स्त्री पुत्र गृह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतरते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्ध से मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्भहारी हैं। आपने इस गर्भीले बाण को श्राप दिया था, अतः आपकी आज्ञा से मैं बानासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निर्भीत हो जाइए। प्रभो, मुझे बाणों के भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका श्राप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तात आपने ठीक ही कहा। मैंने इस दातराज को साप दिया है। मेरी ही आज्ञा से आप बानासुर के भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों का अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाणों की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जुम्भास्त्र द्वारा मुझे जुम्बित कीजिए, तत्पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर के यूँ कहने पर शार्कपनी श्रीहरि को महान विस्मय हुआ। वो अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही धनुष पर जुम्भास्त्र का संधान करके उसे पिनाकपानी शंकर पर छोड़ दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण जुम्भास्त्र द्वारा जुम्भित होने पर शंकर को मुंह में डालकर खड़ग गदा तथा त्रिशूल आदि बाणों का सेना का संहार करने लगे। अध्याय 51 से 54 भाग 2 खत्म।